तो चलो प्यारे मित्रों, हम आपको दिखाने जा रहे हैं इस समय विकासखंड मोरी। और विकासखंड मोरी में जो नदी बहती है टोंस नदी, तो उस टोंस नदी का हम आपको एक नज़ारा दिखाने जा रहे हैं। तो प्यारे मित्रों, ये देखिए, ये टोंस नदी उत्तराखंड के डिस्ट्रिक्ट उत्तरकाशी और विकासखंड मोरी में बहती है। और इस टोंस नदी का अपना एक खूबसूरत नज़ारा मैं आपको पेश करने जा रहा हूँ, जो इस समय टोंस नदी विकासखंड मोरी के क्षेत्र में बहती हुई और जा कर के यमुना नदी में समाहित हो जाती है। तो ये टोंस नदी वैसे दो नदियों के संगम से बनती है, रूपिन प्लस सुपिन। रूपिन और सुपिन का संगम विकासखंड मोरी में नेटवाड़ गांव में इसका संगम होता है। तो प्यारे मित्रों, इस टोंस नदी का बहाव इतना तेज़ है कि बरसात में यह नदी पूर्ण रूप से लबालब रहती है। तो प्यारे मित्रों, ये देखिए टोंस नदी का बहता हुआ वो क्षेत्रफल। और ये जो टोंस नदी निकलती है, तो इसकी मैं कुछ आपको हिम श्रृंखलाएँ दिखाऊंगा। तो जो इस प्रकार से है, ये पहली जो हिम श्रृंखला मैं आपको जो दिखाने जा रहा हूँ प्यारे मित्रों, यह हिम श्रृंखला है केदारकांठा। केदारकांठा पिक्स अपने में बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही खूबसूरत नज़ारा इस पिक्स का। यहाँ पे हर वर्ष लोग अधिक से अधिक संख्या में टूरिस्ट लोग यहाँ पे आते हैं, जो विकासखंड मोरी की एक आजीविका है। और यहाँ पे मेरे ख्याल से इस समय जो केदारकांठा का जो बेस कैंप है, टूरिज़म बेस कैंप, वो आपके सांकरी में है। सांकरी तो इस समय मेरे ख्याल से कम 20 कंपनियां काम कर रही है, जिसमें सबसे पहले मुख्य कंपनी है हरकीदून प्रोटेक्शन एंड माउंटेनियरिंग एसोसिएशन। ये विकासखंड मोरी की एक वो कंपनी है जिसने अधिक से अधिक विकासखंड मोरी की श्रृंखलाओं पे टूरिज़्म को पहुंचाया है। जैसे सबसे बड़ी श्रृंखला मैं अगर बताना चाहूँगा तो विकासखंड मोरी में कालानाग एक्सपीडिशन है। कालानाग एक्सपीडिशन के बारे में थोड़ा बहुत बताना चाहूँगा। तो हमारे जो भगत सर, भगत रावत जी और चैन सिंह रावत जी, इनके माध्यम से लोग कालानाग एक्सपीडिशन को फतेह करते हैं। उसके बाद इसी नदी के जो श्रृंखलाएं हैं, उसमें हरकीदून, कालानाग एक्सपीडिशन, स्वर्गारोहिणी और रूपिन पास, बड़ासू पास और बहुत सारे ग्लेशियर हैं। जो नदी उन ग्लेशियरों से पिघलकर ये टोंस नदी आपको जो विकासखंड में बहती है। और इसी टोंस नदी पर एक खूबसूरत बांध भी बन रहा है, जो नेटवाड़ और मोरी के बीच में बन रहा है प्यारे मित्रों। जो इस समय 60 मेगावाट हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट विकासखंड मोरी में बन रहा है, जिसको इस समय सतलुज विभाग इसका काम करवा रही है। और जेपी इस प्रोजेक्ट को बनाने में अपनी पूर्णतः भूमिका निभा रही है। तो प्यारे मित्रों, ये देखिए केदारकांठा का वो पिक्स हमने शायद पहले भी अपनी कुछ वीडियोज़ में केदारकांठा के बारे में जिक्र किया है। तो वही केदारकांठा मैं आज आपको दिखाने जा रहा हूँ प्यारे मित्रों। प्यारे मित्रों, ये पिक्स कहा जाता है कि पौराणिक काल में जब भगवान शंकर पहाड़ों में आए और अपनी स्थापना करने जा रहे थे, तो एक रात्रि के लिए भगवान शंकर इस केदारकांठा पिक्स में रहने को आए। और उसके बाद उन्होंने जब देखा कि इस क्षेत्र के आस और पड़ोस में बहुत सारे गांव हैं, और ठीक केदारकांठा के पिक्स के सामने एक गांव है जो विकासखंड मोरी का सबसे ऊंचा गांव है, उसका नाम
शिरगा गांव है। शिरगा गांव अपने में भी एक बहुत खूबसूरत गांव है और विकास की दृष्टि में देखा जाए तो वह गांव बहुत पीछे है। और जब भगवान शंकर यहाँ पे तपस्या करने के लिए आए थे तो उसी समय जब सुबह भोर 4 बजे जब भगवान शंकर अपनी तपस्या में लीन थे तो सुबह जब शिरगा गांव से जब गाय की आवाज़ आती है तब भगवान शंकर ने सोचा कि यहाँ की मेरे लिए तपस्या लायक जगह नहीं है, तो भगवान यहाँ से सीधे केदारनाथ की ओर बढ़ चले गए। तो यही वो श्रृंखला है प्यारे मित्रों, केदारकांठा वो श्रृंखला है कि जहाँ पे टूरिज़्म हज़ारों के हिसाब से लोग यहाँ पे आते हैं और यहाँ का सुबह का जो 7 बजे का सनराइज़ होता है वो बहुत ही अलौकिक दृश्य अपनी और बहुत ही खूबसूरत नज़ारा इस केदारकांठे पिक्स का। तो मेरा पर्यटक भाई बहनों से अनुरोध है कि आप आएँ और केदारकांठा के पिक्स का पूर्ण रूप से आप मज़ा ले सकते हैं। तो प्यारे मित्रों, तो ये देखिए ये आपकी टोंस नदी, और टोंस नदी इस समय जो है काफ़ी खूबसूरत नदी, इस समय टोंस नदी बहती हुई, और ये टोंस नदी का खूबसूरत नज़ारा मैं आपको कहीं दिखाने जा रहा हूँ। ये आपका टोंस नदी बहती हुई इस समय, और ये खूबसूरत नज़ारा टोंस का, और बहुत ही खूबसूरत नज़ारा, और अपना केदारकांठ का पिक्स का भी ये खूबसूरत नज़ारा। बाकी यहाँ पे विकासखंड मोरी में बहुत ही अच्छा ट्रैकिंग स्थल है प्यारे मित्रों। जो ट्रैकिंग स्थल दुनिया में कहीं नहीं हो सकता वो ट्रैकिंग स्थल विकासखंड मोरी के अंदर है। उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट के विकासखंड मोरी में हज़ारों पिक्स है प्यारे मित्रों। जैसे ट्रैकिंग के लिए केदारकांठा हो गया, हर की दून हो गया, और कालानाग एक्सपीडिशन हो गया, स्वर्गारोहिणी हो गया, बड़ा सुपास हो गया, रूपिन पास हो गया, सुपिन पास हो गया। तो इस प्रकार के विकासखंड मोरी के अंदर अनेक टूरिज़्म के क्षेत्र में यहाँ पे अधिक क्षेत्र है टूरिज़्म के हिसाब से, परंतु यहाँ के स्थानीय लोग भी अभी काफ़ी बढ़ चढ़कर टूरिज़्म में भाग लेने लगे हैं, जबकि अभी पूर्ण रूप से यहाँ पे उतनी व्यवस्थाएं नहीं हैं। इस क्षेत्र में सरकार की ओर से कोई व्यवस्थाएं नहीं है। यहाँ के लोगों को रोज़गार पैदा करे, टूरिज़्म के क्षेत्र में लोगों को एडवांस करे टूरिज़्म के क्षेत्र में, और लोगों को टूरिज़्म की शिक्षा दें और ट्रेनिंग करवाएं। और ये क्षेत्र को एक एप्पल के रूप में भी जाना जाता है प्यारे मित्रों। यहाँ से काफ़ी एप्पल भी निकलता है, और एप्पल के रूप में भी काफ़ी अब ये क्षेत्र उभरते हुए, और विकासखंड मोरी का ये पुनः दृश्य एक बार, और ये टोंस नदी का दृश्य एक बार पुनः। और इसी के साथ मैं अपने वक्तव्यों को यहीं पे समाप्त करूँगा। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।